बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डीपीसी न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। जनूबी वज़ीरिस्तान वाना के मशहूर गुलकार अब्दुल्ला वज़ीर की वालदा मोहतरमा अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि गिरदावरी चेक पोस्ट पर अब्दुल्ला वज़ीर की वालदा मोहतरमा की लाश और ख़ानदान वालों को तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा वक्त हुआ है कि गिरदावरी चेक पोस्ट गोमलजम डैम लोअर वज़ीरिस्तान पर रखा गया है। चेक पोस्ट इनके खानदान वालों से डेथ सर्टिफिकेट मांग रही है। ये सिर्फ अब्दुल्ला वज़ीर की बात नहीं है, इससे पहले भी गिरदावरी चेक पोस्ट पर मुकामी लोगों को एक्सी वालों ने जलील किया हुआ है। IGFC साउथ कमांडेंट गोमल जाम डैम को इस पर का नोटिस लेना चाहिए और ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि मजीद मुकामी लोगों को चेक पोस्ट पर जलील ना किया जाए। मुकामी लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए क्रिकेट फुटबॉल के टूर्नामेंट से नहीं, मुकामी लोगों के साथ FC का रवैया ठीक होना चाहिए। बहुत से FC वालों को मैंने खुद देखा है कि जिसको बात करने की तमीज़ नहीं होती और ख़ासकर वो चेक पोस्ट पर ड्यूटी दे रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डीपीसी न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान गोमल जाम डैम के बावजूद वज़ीरिस्तान में 22 घंटे की तवील लोड शेडिंग की वजह से इलाके की आवाम को मसाइल का सामना है। जनूबी वज़ीरिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई इलाका है जहाँ ज़्यादातर लोग ज़मींदारी से वाबस्ता हैं। यहाँ पर अब काश्तकारी और शजरकारी का मौसम शुरू है, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त इलाके में बिजली के बहरान की वजह से सब इनकी ज़मीनें बंजर बन रही हैं। इस वक्त ज़मींदारों को काश्तकारी और शजरकारी के लिए ट्यूबवेल चलाने के लिए मौजूद बिजली की ज़रूरत होती है, लेकिन इस जालमाना लोड शेडिंग की वजह से इनकी काश्तकारों का बड़ा नुकसान होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हाल ही में एक अहम ऐलान किया है कि रोज़ादारों के लिए सहरी और इफ्तारी के वक्त 3 घंटे मुसलसल बिजली होना चाहिए। उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी कि इससे लोगों को रोज़ा रखने में मदद मिलेगी। अगर यही बिजली भी वज़ीरिस्तान की आवाम को मिल जाए तो इनकी बड़ी मदद हो सकती है। इंज़माम के बाद वज़ीरिस्तान भी खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला है। सूबे की बाकी अज़ला की तरह इस ज़िले को भी बुनियादी हकूक़ मिलने चाहिए। लिहाजा हम वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, डायरेक्टर वापडा और हुकूमती इदारों से अपील करते हैं कि यहाँ लोड शेडिंग के मसले पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि आवाम में पहले से फैली हुई मायूसी का इज़ाला किया जाए। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए DPC न्यूज़। IMF ने PIA और हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का प्लान तलब कर लिया। हुकूमती दस्तावेज़ात के मुताबिक PIA की निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक PIA की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों से 12% तक शरह सूद पर टर्म शीट एग्रीमेंट होगा। कमर्शियल बैंकों से कर्ज टर्म शीट मुआहिदा तय पाने पर बैंकों से NOC मिलेगा। IMF को डोमेस्टिक फाइनेंसिंग, हुकूमती गारंटी समेत हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के अखराजात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FBR के वक्त से मुज़ाकरात होंगे। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी से IMF वक्त मुतमईन नहीं है। दस्तावेज़ात में बताया गया है कि तवानाई शोबे के गर्दशी कर्ज और पावर परचेज एग्रीमेंट पर वज़ारत तवानाई के अहकाम IMF से मुज़ाकरात करेंगे। कौमी असम्बली में गजा में इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद के मतन में कहा गया है कि ईवान ने फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत की मज़म्मत करता हूँ। गजा में सीज़ फायर के लिए हुकूमत आलमी बरादरी पर जोर दे। कौमी असम्बली के इजलास में इस्लामोफोबिया के खिलाफ जंग के आलमी दिन के मौका पर गजा में सहूनी फौज और इसराइली बर्बरियत का निशाना बनकर शहीद होने वाले मुसलमानों के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। इससे कबल कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने मखसूस नशिस्तों और रुकन असम्बली मुंतखब होने वाले 6 अरकान से हलफ लिया। बाद कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समाअत मुकर्रर। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की सब कमेटी बराए मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और शुमाली अफ्रीकी अमूर पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में अगले हफ्ते बुध 20 मार्च को एक अहम समाअत करेगी। जारी करदा नोटिस में बताया गया है कि अमरीकी महकमा खारजा में असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को भी तलब किया गया है। डोनाल्ड लू पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया अमूर के ब्यूरो के इंचार्ज हैं और बानी PTI ने इन्हें अपनी साइफर के इल्ज़ामी सियासत का मरकजी अमरीकी किरदार करार देकर बड़ी शोहरत दी है। उन्होंने कहा है कि मामले अमरीकी वज़ीर खारजा को धमकियाँ संजीदा मामला है। कांग्रेस पॉलिसी सासी से मुतालिक अपना काम करती है। इमरान खान के डोनाल्ड लू पर इल्ज़ामात से मुतालिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि ये इल्ज़ामात झूठे हैं। डोनाल्ड लू को दी गई धमकियों को संजीदा लेते हैं और ये मामला भी
कांग्रेस में ज़ेरे बहस आएगा। पाकिस्तान का जाली करेंसी की रोकथाम के लिए प्लास्टिक करेंसी लाने का मंसूबा ज़राए के मुताबिक IMF हुकाम को FBR, इस्लाहात, टैक्स वसूली और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। रवा माली साल टैक्स वसूली में कमी पर मजीद फौरी इक़दाम पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए का बताना है कि स्टेट बैंक के काम जाली करेंसी की रोकथाम के लिए नए प्लास्टिक नोट जारी करने के प्लान पर IMF वफ्द को ब्रीफिंग दी जाएगी। इस तरह की करेंसी नोट मशरिक वैद के ममालिक और स्विट्जरलैंड में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा IMF को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद करप्शन कन्वेंशन के तहत मुल्की रिपोर्ट जारी करने पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF ने पाकिस्तान से इंसदाद करप्शन के इदारों के इस्तेदाद के बारे में माहिरीन से रिपोर्ट तैयार करने की शर्त रखी थी। ज़राए के मुताबिक IMF की इस शर्त पर अमल दरामद वज़ारत दाखिला और वज़ारत कानून ने करना है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए DPC न्यूज़।